और कल कहलगांव में मद्य निषेध उत्पाद जागरूकता अभियान है। जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक होगी। क्या बदलाव होगा बिहार में? शराब को लेकर के तो हमेशा आपकी सरकार पर ही उंगली खड़ी होती। अप्रैल 2016 से पहले हम लोग शराबी के डर से अच्छे अच्छे जगह पर अच्छे अच्छे माहौल पर नहीं खड़ा हो पाते थे। यही तो बदलाव है। अच्छा सर, शराब को लेकर के आपके अलायंस के मंत्री या विधायक या फिर कभी सांसद भी सवाल खड़ा करते हैं कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, और चूंकि इससे राजस्व का भी घाटा होता है और लोग जो है इसको लेते हैं दवा के रूप में भी। इस तरह के बयान आते हैं सोशल मीडिया। इस वक्त आपके जो मुखिया हैं और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस पर खूब उंगली उठ रही है। सेकुलर की छवि के थे, मुसलमानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे और अच्छी खासी वोटिंग भी उसे होती थी। लेकिन अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया था मुसलमानों के लिए, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं वो निराधार हो गए, खत्म हो। कुछ लोग, चुनिंदे लोग उस जमीन को रखे हुए थे और अरबों करोड़ों की आमदनी होती थी। अंतिम लोग को, जो गरीब गुरबा था, उसके बीच में वह नहीं दिया जाता था। ये जो समन्वय है कि मद्य निषेध का जागरूकता अभियान माननीय मंत्री महोदय के द्वारा अभी कहलगांव में किया जाएगा, तो भागलपुर जिले के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ग्रामीण इलाके में आप देखेंगे तो नशे के लत में कम लोग हैं, शहरी इलाके में कुछ ज़्यादा लोग हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं। कि जैसे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो युवा के ऊर्जा का सही सदुपयोग तभी संभव है जब ये नशे की लत को लोग छोड़ दें और उसके बाद सीधा इसका ऊर्जा पढ़ाई में और खेल के मैदान में ले। अपना एक छोटा सा एक डिमांड भी रख दिया सर के कि भागलपुर में खेल के मैदान की कमी है सर, जिसके वजह से कुछ बच्चे को हमारे मौका नहीं मिलता। रेड हसन साहब ने बताया कि जब बच्चे जब मैदान भी जाएंगे नशा से दूर हो जाएंगे। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सदा साहब। सरकार चाहे इंडिया अलायंस के साथ बने या फिर एनडीए के साथ बने, लेकिन मंत्री जरूर रहते हैं। भागलपुर कई मरतबा आ चुके हैं, लेकिन आज भी उनका कार्यक्रम है। कार्यक्रम के विषय में भी जानेंगे और बिहार की सियासत पर जो अभी उछल कूद चल रहा है और पूरा घमासान चल रहा है उसको भी इस वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। सर, भागलपुर तो आप आ गए हैं और कई मरतबा आए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम स्वागत ही करेंगे आपका। चलिए, आपको भी और आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम क्या है सर यार? आज हम आए हैं और कल कहलगांव में मद्य निषेध उत्पाद जागरूकता अभियान है। जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक होगी। उसके माध्यम से समाज के हर वर्ग, सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग को जो बुरी आदत है नशा, शराब पीना, उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाएंगे और लोग देखेंगे। जब तक देखेंगे आंख से आंसू गिरते रहेगा। और बहुत बड़ी अचीवमेंट मिला। आज हम 33वां जिला घुसे हैं। अच्छा, पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं? हाँ, पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं और इससे लोग में काफी प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, क्या बदलाव होगा बिहार में? शराब को लेकर के तो हमेशा आपकी सरकार पर ही उंगली खड़ी होती है। देखिए, सरकार पर उंगली खड़ा करना कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो सच्चे इंसान है, जो परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज, उस तरह के व्यक्ति का इस तरह का बयान नहीं आता है कभी। मान लीजिए, 1 अप्रैल 2016 से पहले हम लोग शराबी के डर से अच्छे अच्छे जगह पर अच्छे अच्छे माहौल पर नहीं खड़ा हो पाते थे। लेकिन आज वही शराबी जो भी अच्छे इंसान है उसके देख करके भाग जाता है। यही तो बदलाव है। अच्छा सर, शराब को लेकर के आपके अलायंस के मंत्री या विधायक या फिर कभी सांसद भी सवाल खड़ा करते हैं कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, और चूंकि इससे राजस्व का भी घाटा होता है और लोग जो है इसको लेते हैं दवा के रूप में भी। इस तरह के बयान आते हैं सोशल मीडिया में। जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो अपने अंदर की बात करते हैं, न कि सरकार की बात करते हैं। उसके अंदर में जो भावना है उसको व्यक्त करते हैं। इसलिए वो जो बोलते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम अपने पथ पर चलते हैं। हम अपने पथ को, सरकार का जो लक्ष्य है पूर्ण शराबबंदी, उस पर हम काम कर रहे हैं। और देखते होंगे आप, जितना पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, खासतौर से युवाओं को रोजगार नहीं है, तो वो देखते हैं कि समाज में नशे की तरफ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। शराबबंदी तो बहुत हद तक सही है, लेकिन शराब के अलावा दूसरी नशीले पदार्थों का भी सेवन कर हम लोग काम कर रहे हैं और
उस पर भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उस पर काम चालू हो जाएगा। इस वक्त आपके जो मुखिया हैं और बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस पर खूब उंगली उठ रही है। सेकुलर की छवि के थे, मुसलमानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे और अच्छी खासी वोटिंग भी उसे होती थी। लेकिन अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया था मुसलमानों के लिए, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं वो निराधार हो गए, खत्म हो गए। वक्फ बोर्ड की जहाँ तक सवाल है, कुछ लोग, चुनिंदे लोग उस जमीन को रखे हुए थे और अरबों करोड़ों की आमदनी होती थी। अंतिम लोग को, जो गरीब गुरबा था, उसके बीच में वह नहीं दिया जाता था, जिससे कि वो अपने परिवार को भरण पोषण करते थे, अपने आप को आगे करते थे और जो भी उस समाज के लोग थे उसके लिए वो हानिकारक था। मतलब कुछ बदलाव नहीं होगा, बल्कि जो दबे कुचले मुसलमान हैं उसको, उसकी भलाई होगी। हाँ, उसकी भलाई होगी और खास करके महिला की भलाई। अच्छा सर, क्या राज है? आप सरकार किसी की भी बन जाती है, इंडिया अलायंस के तो आप वहाँ मंत्री बन जाते हैं जदयू के अलायंस के साथ, उसके बाद फिर एनडीए की बनती है तो वहाँ भी बन जाते हैं नीतीश कुमार। आपके अंदर में क्या खास देखते हैं? देखिए, अगर नीतीश कुमार नहीं रहता तो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का कोई अति नहीं रहता, प्रभाव नहीं रहता। आज नीतीश कुमार ही एक ऐसा व्यक्ति है कि बीच में जैसे तराजू होता है और तराजू के दोनों तरफ अगर बराबर हो जाता है तो तराजू सीधा रहता है। अगर इसमें थोड़ा सा अनाज ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो पलड़ा झुक जाता है। तो नीतीश कुमार सरकार को, चाहे अलायंस का हो कि एनडीए को, संतुलन करके रखे। विधानसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? किस संबंध में? ये वक्फ को लेकर के हमको नहीं लगता है कुछ असर पड़ेगा, कोई असर पड़ने वाला नहीं। देखिए, रत्नेश सदा साहब हैं जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में। उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी बातों को रखा है। हमारे साथ में भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं जेड हसन साहब, जो खूब चर्चा में रहते हैं। मंत्री जी के स्वागत में आप आए हुए हैं और आप ही के दफ्तर में ये छोटा सा कार्यक्रम अभी चल रहा है। स्वागत में मंत्री जी के क्या कहिएगा? माननीय मंत्री बहुत लोकप्रिय हैं और लगातार राजनीतिक जीवन में काफ़ी लंबे समय से और बहुत पिछड़े इलाके सहरसा जिला को प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन इनका स्वागत करता है। यहाँ पे प्रथम बार हमारे कार्यालय में आए हैं और लगातार मेरा एसोसिएशन युवाओं, बच्चों को, लड़कों लड़कियों को लगातार खेल में भागलपुर को जोड़ करके भागलपुर जिला में के बच्चों को स्टेट में ही नहीं बल्कि नेशनल में भी गोल्ड मेडल और मेडल इत्यादि दिलाने का काम करता है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे माननीय मंत्री महोदय आए हैं। निश्चित रूप से इनके द्वारा भी प्रोत्साहन बच्चों को मिला है। जब हम बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जो समाज के उस हिस्से से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि लोग की सोच नहीं जाती है। आज माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए हैं, इनका कदम यहाँ पे पड़ा है, तो निश्चित रूप से हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी ऊर्जा का स्रोत गांव में, जहाँ पे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और ग्रामीण इलाके में खास करके जो बच्चे हैं जो खेल से जुड़े हुए हैं, उनको तो निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन होगा कि माननीय मंत्री जी इस कार्यालय में आए। और दो महत्वपूर्ण काम दोनों ही कर रहे हैं। एक तो खेल में व्यापक बदलाव ला रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं, और खुद मंत्री जी बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और नशे से युवाओं को, लोगों को मुक्ति दिला रहे हैं। तो एक तरफ खेल कूद से लोगों को पूरी तरह से उत्साहित करना और एक नया मार्ग खोलना, और सर जो है नशे से लोगों को मुक्ति दिलवा रहे हैं। दोनों बड़ी जिम्मेदारी है कंधे। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही इकराम भाई। निश्चित रूप से जो आज की युवा पीढ़ी है, मैं जो देखता हूँ 16 साल से लेकर के 22 साल के बीच के बच्चे जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं, यहाँ तो पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसके बाद जो अल्टरनेटिव से टैबलेट कोई ले रहा है या अन्य कोई भी मादक पदार्थ ऐसा यूज कर रहा है जिससे युवा पीढ़ी उसमें संलिप्त होते जा रहा है, या मोबाइल एडिक्शन, ये दो तरह की बात आप करें तो निश्चित रूप से ये जो समन्वय है कि मद निषेध का जागरूकता अभियान माननीय मंत्री महोदय के द्वारा अभी कहलगांव में किया जाएगा, तो भागलपुर ज़िले के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चे सुबह कम से कम 4 बजे घर को छोड़ दें और दौड़ें खेल में।
हर स्पोर्ट्स में, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, लगोरी हो, जितने भी खेल हैं सभी खेल में बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो और लड़के लड़कियों दोनों का पार्टिसिपेशन हो। और इसका प्रभाव है कि ग्रामीण इलाके में आप देखेंगे तो नशे के लत में कम लोग हैं, शहरी इलाके में कुछ ज़्यादा लोग हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं। उसका सीधा कारण ये है कि मैदान उनको नहीं मिल पा रहा है, मैदान में जाने की इच्छा शक्ति उनकी नहीं है, वो दूसरे चीज़ों में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों जब खेल के जिला कार्यालय में यहाँ पे माननीय मंत्री महोदय आए हैं और कल जागरूकता अभियान है, तो भागलपुर जिला से पूरे बिहार को एक संदेश जाएगा कि जैसे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो आप जब नशा से फ्री हो जाते हैं, जब आप गलत संगत से हट जाते हैं और बिल्कुल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो बच्चे में क्या होना चाहिए, खेल के मैदान में आप रहें और साथ ही पढ़ाई करें। और जब दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ समाज होगा, हमारा भागलपुर स्वस्थ होगा, हमारा बिहार स्वस्थ होगा और भारत मजबूत होगा। तो युवा के ऊर्जा का सही सदुपयोग तभी संभव है जब ये नशे की लत को लोग छोड़ दें और उसके बाद सीधा इसका ऊर्जा पढ़ाई में और खेल के मैदान में लगे। शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दोनों ही महानुभाव ने युवाओं को लेकर के जागरूक करने की पहल की है, कोशिश भी की है, जिसका कि अहले सुबह कार्यक्रम में होगा। आप भी तो एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं ना, तो भागलपुर के युवा तो खासतौर से बहुत नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। पहले सबसे पहले मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत हमारे एजुकेशन के इस कार्यालय में। और मैंने इसको गनीमत समझा कि सर का यहाँ कदम पड़ा और मैंने अपना एक छोटा सा एक डिमांड भी रख दिया सर के कि भागलपुर में खेल के मैदान की कमी है सर, जिसके वजह से कुछ बच्चे को हमारे मौका नहीं मिला। सर ने तुरंत उनसे कहा कि आप एक एप्लीकेशन दरख्वास्त दीजिए, मैं कोशिश करूँगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट आज मिल गया सर के आने से ही कि हमें एक मौका मिलेगा बच्चों को एक मैदान देने का जहाँ के बच्चे खेलेंगे और भागलपुर का जो अभी नाम रोशन करें और आगे बढ़ेगा। तो दोनों मकसद हो गया सर का जो है कि नशा से मुक्त होता है। नशा से जैसे जेड हसन साहब ने बताया कि जब बच्चे जब मैदान भी जाएंगे नशा से दूर हो जाएंगे, तो हमारा दोनों मकसद हो जाएगा, बच्चे नेशनल भी खेलेंगे, नशे से दूर हो जाएंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार करता हूं कि सर आए यहाँ पे और हमारी छोटी सी मांग को उन्होंने बिल्कुल सराहा कि आप दीजिए तो मैदान मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा सर का कि बहुत अच्छा हमें मौका मिला कि सर के द्वारा हमें कुछ मिल जाएगा बच्चों के लिए। बहुत देखिए, मंत्री जी से एक मैदान की मांग की गई है ताकि युवा उसमें अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। न केवल उसे नौकरी मिलेगी बल्कि आगे भी भविष्य खेल में बेहतर होगा। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।